सर्वगत समस्त व्यापार वेदी विव्रत संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायान्तपायात् पुरुषः पुराणः। फिर बताओ निकालने सुखाय दुःखानि गुणाय दोषा धर्माय पापानि समाचरन्ति कैलाय बालाः सिक्ता समूहन् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विशापहारं मणिमासधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि कल अपन ने 13वें और 14वें काव्य में देखा था कि 13वें काव्य में कि भगवान जो आपके विपरीत हैं वो बालक के समान अज्ञानी के समान तेरी प्राप्त करने के लिए रेत के समूह को पेलते हैं, उसी प्रकार से सुख प्राप्त करने के लिए वो कुतप आदि करके दुखों को प्राप्त करते हैं। गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन दोषों की आराधना करके दोषों को प्राप्त करते हैं, और धर्म करना चाहते हैं लेकिन हिंसा आदि कार्य करके पाप का ही आचरण करते हैं। इसलिए आपके विपरीत चलने वाले कभी भी परमात्मा सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। फिर 14वें काम में कि भगवान ये आश्चर्य की बात है कि लोग विष को हरने वाली मणि को, औषध को, मंत्र को और रसायन का उद्देश्य लेकर के पूरे जगत में भ्रमण करते हैं लेकिन आपका स्मरण नहीं करते, जबकि ये सब चीजें आपके ही पर्यायवाची हैं। यदि आपका स्मरण कर लिया जाए भक्ति के साथ में तो सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसके साथ साथ में इस काव्य के बारे में ऐसी ख्याति है कि असाध्य रोगों में इसको 3 बार पाठ करने से, एक बार पहले से लेकर के 40 तक और उसके बाद में फिर 40 से लेकर के 1 तक और फिर 1 से लेकर के 40 तक, इस प्रकार से 3 बार पाठ करने पर उसके जल को मंत्रित करके यदि उसका पान किया जाता है तो असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है, सर्प आदि के विष से भी छुटकारा मिल सकता है। अब 15वें काव्य से आज अपन प्रारंभ करते हैं। चित्तेन किंचित कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगत् विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तवाह्यः चित्तेन किंचित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगत् विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तवाह्यः
चित्ते न किंचित कृतवान से त्वं देव कृतश्चेतस्येन सर्वं हस्ते कृतं ते जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः चित्ते न किंचित कृतवान से त्वं देव कृतश्चेतस्येन सर्वं हस्ते कृतं ते जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः पढ़िए। हाँ, इस काव्य में कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को देव संबोधन कर रहे हैं। देव शब्द के दिव्यति क्रीड़ति परमानंदे, तो जो परमानंद में क्रीड़ा करते हैं वो देव भगवान कहलाते हैं। इसी प्रकार से कर्माणि जेतुम इच्छन्ति, कर्म को जीतने की जो इच्छा रखते हैं वो भी देव कहलाते हैं। फिर धर्म व्यवहार विदधाति, यानी धर्म के स्वरूप को बदलाते हैं, वो भी देव कहलाते हैं। और लोका लोकम गच्छति जानाति स्तोति, लोक अलोक को जानते हैं, वो भी देव कहलाते हैं। इस देव की कई परिभाषाएं कार्तिकेय प्रेक्षा की टीका में आचार्य शिवचंद्र महाराज ने दी है। तो यहाँ भगवान को देव संबोधन किया और ये स्तुति विरोधाभास अलंकार के साथ में की गई है। विरोधाभास अलंकार जिसमें विरोध जैसा लगता है, लेकिन जब उस पर विचार करते हैं तो वो विरोध दूर हो जाता है। तो त्वं चित्ते किंचितना कृतवान असि, भगवान अपने हृदय में कुछ भी धारण नहीं करते, पूरा हृदय बिल्कुल निर्मल है, सभी कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए त्वं चित्ते किंचितना कृतवान असि तथापि एन देवः चेतसि कृतः, जिसके द्वारा भगवान को अपने हृदय में धारण किया गया, तेन सर्वं जगत हस्ते कृतम विचित्रम, ऐसा लगता है जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है उसको ऐसा लगता है कि पूरे जगत को ही हमने प्राप्त कर लिया। ये आश्चर्य की बात है यहाँ, इसलिए कि पहले क्या किया जा रहा है कि जिसको धारण किया जा रहा है उसके हृदय में कुछ नहीं है। तो जब उसको अपन ने अपने हृदय में धारण किया तो अपने हृदय में भी कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा कह रहे हैं कि सारा विश्व ऐसा लगता है कि उसने अपने हाथ में कर लिया। एक उदाहरण के रूप में यहाँ कोई जैसे फलक है, फलक के ऊपर किसी व्यक्ति को आपने बिठाया, यदि वो व्यक्ति 100 किलो कुछ आभूषण पहन करके बैठा है तो इस फलक पर अपन कहेंगे कि 100 किलो आभूषण भी है, लेकिन उसके यदि पास में कोई आभूषण नहीं है और वो बैठ जाए इस पे तो अपन क्या कहेंगे, इस पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर विरोधाभास यही कह रहे हैं कि आप अपने हृदय में कुछ भी नहीं रखते, लेकिन आपको जो अपने हृदय में धारण करता है उसको ऐसा लगता है कि पूरा विश्व उसके हाथ में आ गया है, इसलिए यहाँ पर ये विरोधाभास, ये आश्चर्य की बात है। और दूसरा आश्चर्य है चित्त बाह्य अपि सुखेन जीवति, चेतन से रहित होते हुए भी आप सुखपूर्वक जीवित हैं, जी रहे हैं। यहाँ भी विरोधाभास है, क्योंकि जब चेतना चली जाएगी बाहर तो कोई जीवित कैसे रह सकता है। अब यहाँ विरोधाभास को, दोनों विरोधाभास को यहाँ पर किस प्रकार से दूर करते हैं, इस बात को अपन को यहाँ पर देखना है। तो
तो पहली बात में कि जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है वो भगवान के समान निष्प्रय हो जाता है, इच्छाओं से रहित हो जाता है। और आपने परीक्षण के प्रवचन सुने होंगे तो उसमें एक बात बताई थी कि सुख जो प्राप्त होता है उसकी परिभाषा है अपने लिए जो कुछ प्राप्त होता है और उसमें जितनी अपनी इच्छाएं हैं उनका भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको सुख कहते हैं। तो जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं वो उतना दुखी, क्योंकि नीचे भाग जिससे देना है, भागफल जो नीचे भागफल है नीचे जिससे भाग दिया जाता है, भाजित किया जाता है, वो जितनी बड़ी संख्या होगी उतना जो है भागफल कम आएगा, भाग देने पर जो भागफल आएगा वो कम आएगा। और जिसका जितनी इच्छाएं कम रहेंगी उसका उतना ज्यादा भागफल प्राप्त होगा। तो ये बताया था उसमें कि जिसकी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, तो गणित का सिद्धांत है जब शून्य से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो वो अनंत हो जाती है, तो वो अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है वो इच्छाओं से निष्प्रय हो जाने के कारण में उसको ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, हमें कुछ भी प्राप्त करने की और इच्छा नहीं है, इसलिए पूरा लोक ही उसमें समा गया। क्योंकि जो व्यक्ति किसी एक चीज के लिए चाहता है, जैसे आपका एक घर है तो आप एक घर को आप बांध करके रखे हो, बाकी सारों को आपने छोड़ दिया, और जिसने सबको छोड़ दिया उसके सारे घर हो गए, साधुओं के सारे घर हो गए। साधु ने अपना एक घर छोड़ा तो उनके सारे घर उनके हो गए, और जिसने एक को पकड़ लिया उसने बाकी सबको छोड़ दिया। तो यहाँ जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है उसकी इच्छाएं शून्य होने के कारण अनंत सुख का वो धारी हो जाता है, अनंत सुख को प्राप्त करने वाला हो जाता है। इसलिए उसने पूरे जगत को ही अपने हाथ में कर लिया है या पूरे जगत को ही अपना लिया है। इसलिए इसमें ये आश्चर्य जो है विरोधाभास यहाँ पर जो है इस प्रकार से दूर हो जाता है। फिर दूसरा विरोधाभास के लिए क्या कहा कि चित्त बाह्य अपि सुखेन जीवति। तो यहाँ पर भी उस शब्द का चित्त बाह्य का अर्थ तो यह कि चेतन से रहित एक अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ उसका ये है कि चित्त बाह्य का अर्थ है कि जो चिंतन में नहीं आ सकते, यानी जो अचिंतनीय स्वरूप वाले हैं, ऐसे भगवान के लिए जो चित्त बाह्य हैं फिर भी आप सुख से जीवित हैं, तो इसमें कोई पता नहीं आप अचिंतनीय हैं फिर भी आपका जो है सुख से जीवन चल रहा है, इसमें कोई भी विरोध नहीं है। पहले तो जो चेतन से रहित हैं इसलिए वहां पर विरोध था, लेकिन इस प्रकार से चिंतन करने पर वहां पर कोई भी विरोध नहीं रह जाता। तो यहाँ इस विरोधाभास अलंकार के साथ में भगवान की स्तुति की गई है, जिसमें जो पहली बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है उसको फिर और कोई इच्छाएं नहीं रह जाती हैं। भगवान को जो प्राप्त कर लेता है फिर भगवान से बड़ी और क्या चीज है संसार में, इसलिए फिर और किसी के लिए उसकी इच्छाएं नहीं रह जाती हैं। एक बार एक शिष्य रोगी हुआ तो गुरु ने कहा कि भगवान की आराधना करने जाते हो, भगवान से अपने निरूपता को स्वस्थता को प्राप्त मान क्यों नहीं लेते? तो उसने कहा कि जब हम भगवान की आराधना करने जाते हैं उसमें हम इतने तल्लीन हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं, हमारी सारी इच्छाएं वहां पर समाप्त हो जाती हैं, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ यहाँ पर मैं अलग हूं और उसके लिए मैं कुछ मांगू। तो ऐसी ही बात यहाँ पर की गई है कि जो भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है वो फिर और कुछ चीजों की इच्छाएं मन में नहीं रखता। एक गुरु के पास में एक शिष्य सुना था, उनके पास में पारस पत्थर है जिसके माध्यम से लोहा जो है स्वर्ण हो जाता है, और उनकी सेवा में इसी आकांक्षा के साथ में कि कभी हम पर प्रसन्न होकर के वो देंगे। 12 बरस तक वो सेवा में लगा रहा, सेवा करते करते 12 वर्ष बीत गए और गुरु ने कभी उससे कहा नहीं कि तुमको जो है ये पारस पत्थर में देता हूँ। बहुत दिन हो गए, सोचा कि अब देंगे 12 वर्ष पूर्ण हो गए, तो उसने कहा अब तो मांग ही नहीं। तो उसने कहा कि हमने सुना है कि आपके पास में पारस पत्थर है और वो मैं चाहता हूँ, तो वो जो है कहीं नदी के तट पर अपने शिष्यों को वहां पर पढ़ा रहे थे। जब उसने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा वो जहाँ जो कुटिया है उसके ऊपर जो छप्पर है, छप्पर में वहां पर फंसी हुई है, निकाल करके ले जाओ।
तो बड़ा खुश हुआ कि वह कहीं अंदर नहीं रखी, बाहर ही रखी है ना, अपने को सुलभता से मिल जाएगी। और वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर देखता है जहाँ बताया था वहाँ पर मिल जाती है, बड़ा खुश होता है और लेकर के वो जो है अपने घर की ओर बढ़ जाता है। बढ़ते बढ़ते रास्ते में सोचता है कि मैं तो सोच रहा था इतनी मेहनत, इतने 12 साल तक मैंने तपस्या की इसको प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने कितने आसान से छोड़ दी इसको। उनको ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि इसमें कुछ है। इसका मतलब है कि इससे भी कोई बड़ी चीज है जो उन्होंने प्राप्त कर ली है, इसलिए इसको छोड़ दिया हो। और वो जाता है अपने गुरु के पास में और कहता है कि इस पारस पत्थर को भी आपने छोड़ दिया, आपने ऐसा क्या प्राप्त कर दिया है जिसके कारण इसकी कीमत आपकी नजरों में कुछ नहीं है। वो कहता है कि जब भगवान की आराधना करोगे, भगवान में जब लीन होगे, तब पता पड़ेगा कि बाकी कुछ संसार में कुछ भी चीज मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान तो जो है भगवत पद है, उसको जो अपने हृदय में धारण कर लेता है, फिर उसके लिए बाकी सब संसार तुच्छ लगता है, इसलिए वो संसार उसके हाथ में आ गया है। ऐसा कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। कभी कभी बच्चों के माध्यम से भी कुछ ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज का प्रसंग है, एक छोटी सी बच्ची वहां पर आई तो महाराज जी ने पूछा कि तुम किसकी बिटिया हो? तो वो बिटिया चुपचाप रही। फिर पूछा क्या अपनी माता की हो, मम्मी की हो? तो नहीं बोली वो। फिर पूछा क्या अपने पापा की हो? तब उसने फिर कह दिया नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा फिर किसकी हो? तो कह ले मैं अपनी हूं। तो उस समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज बहुत प्रसन्न होकर के बोले कि देखो छोटी सी बच्ची ने अपने को समय सार पढ़ा दिया कि ये बोल रही है कि मैं किसी की नहीं हूं और कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, मैं ही अपना हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसी जो है बातें हैं इस काव्य के माध्यम से अपन इसमें भी जोड़ करके इसको देख सकते हैं कि इस जीव का दूसरे का कुछ नहीं है, ना दूसरा कुछ उसका है, वह स्वयं अपना है ये। और उस बच्ची को फिर वहां पर कुछ उचित पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित भी किया गया। भगवान की आराधना करने जाता है जब भक्त, तो पहले तो दास बनना पड़ता है। इसीलिए अपन भगवान की सेवा करते करते पहले भक्त बनते हैं, फिर भक्त ही आगे चल करके भगवान बनता है। तो एक दोहे के माध्यम से दासो हम रटता प्रभु, आया जब तुम पास, दादर्शन से हट गया, सो हम रहा प्रकाश। यानी दासों में दा जो शब्द है वो भगवान के दर्शन से दूर हो गया, क्योंकि भगवान के दर्शन करते करते एक दिन बताया था आचार्य जी का कि जब भगवान के दर्शन करने भक्त आता है, पूछता है कि आप कौन हैं, तो वहां से भी आवाज आती है आप कौन हैं। फिर वो कहता है आप भगवान हैं, तो वहां से भी आवाज आती है कि आप भगवान हैं। तो ऐसे ही दर्शन करते करते दास दूर हो गया और सोहम, जैसे भगवान आप हो वैसी ही शक्ति हम में भी है, तो सोहम का प्रकाश वहां पर हो गया। और सोहम सोहम ध्यावतो, रह नहीं सको सकार, दीप हम मम हो गया, अविनाशी अविकार। सोहम सोहम रटते हुए सोहमित्य आत्म संस्कार समाधि सत्र में आती है कि बार बार इस प्रकार के ध्यान करने से उस आत्मा में भी भगवत्ता प्रकट हो जाती है। ये सुखदेव की भूमिका की बात है, लेकिन भूमिका प्रारंभ से ही बनाना पड़ती है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को जो हृदय में धारण करता है वो भगवत पद को भी प्राप्त कर लेता है। तो इस काव्य में जो दो चीजों को कहा गया है उसमें अपन ने पहली चीज को तो देख लिया है। अब इसमें दूसरी जो चीज है, चित्त बाह्या अपि सुखेन जीवति, भगवान के स्वरूप का हम कुछ वर्णन भी करें, लेकिन वास्तव में वो कुछ वर्णन उनके पूर्ण स्वरूप को दिखाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में हम जो कुछ जानते हैं वो बहुत छोटा मोटा जानते हैं। इसीलिए कल भी कहा था उसमें, कल परसों, कि कहवत के 46 गुण गंभीर, भगवान आपके जिन गुणों से हम स्तुति करते हैं वो केवल कहने के लिए हैं, आपका वास्तविक स्वरूप तो इससे ऊपर है, इससे ऊपर उठा हुआ है। हम कुछ नहीं जानते, कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें भी इतने सारे, कोई कहता है भगवान का बिहार होता है, अब वो 5000 धनुष ऊपर होता है,
कि 4 अंगुल ऊपर होता है। सब मत पतांतर में बहुत सारी बातों में जब तक भगवान को साक्षात चलते हुए नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी समझ नहीं सकते। ये तो केवल एक उदाहरण के लिए है। ऐसे ही बहुत सारे जो बातें हैं उसमें अपने भगवान के स्वरूप को पूर्णता जो है निर्धारण करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का अचिंतनीय स्वरूप है। और फिर भी भगवान जब तक अनाथावस्था में रहते हैं तब यहाँ पर उनका जो जीवन रहता है और बाद में सिद्ध में भी उनका जो है अनंत काल तक उनका जीवन वहाँ पर ज्ञान दर्शन में वहाँ पर जीवन रहेगा। इस प्रकार से भगवान अचिंतनीय स्वरूप वाले भी हैं और साथ ही साथ में वो सुख से जीवित हैं। वहाँ पर जो अनंत सुख को प्राप्त हो गए, अव्ययवाद सुख को प्राप्त हो गए, ऐसे सिद्धों के स्वरूप को भी इसके माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार एक गुरु से पूछा गया कि संसार में सर्वोत्कृष्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं यानी अपने आत्म स्वरूप। और पूछा कि संसार में सबसे ज्यादा निकृष्ट क्या है, तब भी उत्तर उन्होंने दिया मैं। एक मैं में शुद्ध आत्म स्वरूप है और एक मैं में जो बाहर की कोई चीजों को हमने पकड़ करके और उसका अपना स्वरूप मान लिया तो वो अहंकार देने वाला है, वो हमारे लिए हमारे स्वरूप से अलग करने वाला है। इस प्रकार से अपने आत्म तत्व से जोड़ने के लिए अपने को भगवान से जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद में ही अपन अपने जो स्वरूप है उसको पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, मन में न रखते कुछ जिन, करता कर लेता हाथों में जग, आश्चर्य का है कारण, बाहर भी चित्त सुख से, जीवन है विस्मय वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए अब अगले काव्य पर। त्रिकाल तत्वं त्वमवैस्त्रिलोकी, त्रिकाल तत्वं त्वमवैस्त्रिलोकी, त्वमवैस्त्रिलोकी, त्रिकाल तत्वं त्वमवैस्त्रिलोकी, स्वामीति संख्या नियते रमेशाम, बोधाधिपत्यं प्रतिनाभविष्यन्, तेनेपि चेद्व्याप्स्य दमोनपीदम्, तेनेपि चेद्व्याप्स्य दमोनपीदम्। गाड़ी रुक क्यों रही है? तेनेपि चेद्व्याप्स्य दमोनपीदम्, हाँ, चेद्व्याप्स्य दमोनपीदम्,
तेने पिचेद्याप्स्य दमोनपीदम् त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्यानि तेरमीशा बोधाधिपत्यं प्रतिनाभवेष्यन् तेनेऽपि चेद्याप्स्तमोनतीदम् त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्यानि तेरमीशा बोधाधिपत्यं प्रतिनाभविष्यन् तेनेऽपि चेद्याप्स्तमोनपीदम् पढ़िए। हाँ, इस काव्य में त्रिकाल तत्वम तुम अवै, तीन काल के तत्वों को आप जानते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को भगवान जानते हैं। तो तुम त्रिकाल तत्वम अवै, त्रिलोक स्वामी, और आप तीन लोक के स्वामी हैं। इस संसार में तीन लोक हैं और तीन काल हैं। तो तीन काल को आप जानते हैं और तीन लोक के स्वामी हैं। इति संख्या अमीशाम नीते, ये संख्या जो है इतनी है, इसलिए यहां पर ये ठीक बैठती है कि तीन काल हैं और तीन लोक हैं, इस प्रकार से कहना ठीक है। लेकिन बोधाधिपत्यम प्रति नाम, यानी आपके ज्ञान के साम्राज्य के प्रति ये कहना ठीक नहीं है कि भगवान तीन लोक को जानते हैं और तीन काल को जानते हैं। मतलब ज्ञान की सीमा नहीं है। तीन काल हैं, यदि तीन काल से ज्यादा काल होते तो भगवान उनको भी जान लेते, और तीन लोक से ज्यादा होते तो उनको भी जान लेते। तो यहाँ पर ये संख्या इस प्रकार से तो ठीक है कि तीन काल हैं और तीन लोक हैं, ये तो सीमा आपने बनाई है, ये तो ठीक है। इति संख्या हमेशा नीते, ये ठीक बैठता है। लेकिन बोधाधिपत्यम प्रति नाम, फिर क्या कह रहे हैं? ते अन्य अपि अभिवश्यन, यदि और भी होते, कोई बात जो हमने कही पहले कि यदि और भी होते, तीन लोक से ज्यादा होते, तीन काल से ज्यादा होते, तो तभी, यानी फिर भी, ऐसे तभी शब्द नहीं है इसमें, लेकिन उसका तो वही यहाँ पर अमून अपि व्याप्स्यत इदम, जो ज्ञान है उनको भी व्याप्त कर लेता। ज्ञान की सीमा नहीं है, लोक की सीमा है, काल की सीमा है। यदि और लोक होते और काल होते तो केवल ज्ञान उनको भी व्याप्त कर लेता। तो इसमें यहाँ पर परावलंबन के माध्यम से अपन समझते हैं ज्ञान को, केवल ज्ञान को, लेकिन वास्तव में वो उसकी सीमा उतनी ही नहीं है। उस ज्ञान की तो अनंत है, उसमें अनंत लोक भी, अनंत काल भी समाने में समर्थ है। ये इसका भाव है। अब जैसे कि एक उदाहरण के रूप से, जब बेल आदि लगाते हैं, गिलकी और लौकी वगैरह की जो बेल लगाते हैं, तो वो कुछ उसके लिए फैलने के लिए बल्लियों को लगा करके फैला देते हैं उसके ऊपर, तो वो जितना लगाते हैं उस पर सब पर वो फैल जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी बल्लियां लगी थी उसको सबको कवर कर लिया। यदि और भी बल्लियां लगी होती तो वो और भी आगे आगे फैलती जाती। तो वो जितनी लगाई है, इसका मतलब है कि उसके पास में ऐसे नहीं केवल वहीं तक फैलेगी, यदि और भी होती तो वो और भी
फैल जाती। इसी प्रकार से 3 लोक हैं जो कि पुरुषाकार अपने कमर पर हाथ रख करके पैर फैला कर कोई खड़ा हो, ऐसा लोक है। उसमें ही अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक है, और भूत भविष्य वर्तमान ऐसे 3 काल होते हैं। तो इसकी अपेक्षा से वहां पर उसकी जो है सीमा बन जाती है। लेकिन जो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, बोधाधिपत्यम प्रति नाम, बोधादि की अपेक्षा से वहां पर उसमें कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के ज्ञान की असीमित ज्ञान है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने कई काल, प्रकट केवली भगवंता। तो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ में जानने वाले हैं ऐसे भगवान का, जो कि तत्वार सूत्र में आता है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान में सब कुछ समा जाता है। जैसे आकाश के लिए कहा जाता है कि लोकाकाश में ही सब, बाकी सब द्रव्य है, अलोकाकाश में द्रव्य नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अलोकाकाश में वहां पर उसको अवकाश देने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे जिस समुद्र पर या जिस सरोवर पर पक्षी नहीं आते, हंस नहीं आते, तो इसका मतलब है उसकी सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पर नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार से अलोकाकाश में वहां पर सारे द्रव्य नहीं है, लेकिन उसको अवकाश देने की सामर्थ्य उसके पास में भी है। इसी प्रकार से यदि और भी लोक होते, और भी काल होते, तो ज्ञान उनको भी व्याप्त कर लेता। अब ये केवल ज्ञान जो है, इसके बारे में कुछ बिंदुओं पर अपन केवल ज्ञान को ध्यान का विषय भी बना सकते हैं। अपन लोग जब ध्यान करते हैं तो केवल ज्ञान के बारे में भी ध्यान कुछ बिंदुओं को लेकर के करना चाहिए। आज उन बिंदुओं को अपन यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषित करते हैं। ये वैसे जो है पंडित रतनलाल जी जो इंदौर वाले हैं, उन्होंने कुछ बिंदुओं को इसमें दिया है, उसको आधार लेकर के अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब अपन तत्वार सूत्र में चलते हैं तो वहां पर निक्षेप आते हैं 4। नाम निक्षेप, किसी का नाम केवल ज्ञान रख दिया तो नाम का केवल ज्ञान है, उसमें केवल ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, गुण से कोई भी संबंध नहीं। हो सकता है केवल चंद तो नाम किसी किसी के होते हैं, अपन किसी का नाम केवल ज्ञान ही रखते हैं, तो नाम रहेगा उसमें, गुणों से कोई संबंध नहीं रहेगा। उसमें कहा भी है अतत गुणे वस्तुनि, वहां पर जिसमें गुण नहीं है उसका नाम। अब किसी का नाम वहां पर जो है जैसे वो जो रहते ना, जो सेवा करने वाले रहते हैं, उसमें तो कोई बड़ा ऐसा नाम, भयंकर नाम रख दिया जाए, अब पता पड़े वो कामक्रोध से डरता है, तो नाम से उसका कोई भी जो है, गुण से उसका कोई भी संबंध नहीं है। तो ऐसा जो है अपन इसको नाम निक्षेप में केवल ज्ञान रखना। फिर स्थापना निक्षेप में, जैसे मूर्ति में केवल ज्ञान की स्थापना कर दी तो वो केवल ज्ञानी की मूर्ति है, ऐसा जो है स्थापना निक्षेप से वो कहलाएगा। फिर तीसरा द्रव्य निक्षेप से, द्रव्य निक्षेप में वो मुनिराज जो छपक श्रेणी पर चढ़ रहे हैं और आगे केवल ज्ञान को प्राप्त होने वाले, क्योंकि छपक श्रेणी पर जो चढ़ते हैं वो फिर वापस लौटते नहीं है, उसमें तो आगे जाकर के निश्चित रूप से केवल ज्ञान होने वाला है। तो द्रव्य निक्षेप वही कहलाता है जो आगे चल करके उसको प्राप्त करने वाला है। तो ये हो गया द्रव्य निक्षेप से। और भाव निक्षेप से सीमंतर भगवान जो विद्वान बीज तीर्थंकर हैं, वो भाव निक्षेप से केवल ज्ञान से होते हैं। तो ये 4 चीजें वो हो गई। फिर इसके बाद में निर्देश, पहले इस बात में प्रमाण और नय आता है। तो प्रमाण, केवल ज्ञान जो है प्रमाण रूप है, नय नहीं है, प्रमाण रूप है, पूर्ण है वो, इसलिए उसको अपन प्रमाण रूप से समझ सकते हैं। फिर निर्देश करना केवल ज्ञान के बारे में, केवल ज्ञान क्या है, अभी अपन ने जो कुछ चर्चा की है उसको अपन निर्देश के रूप में समझ सकते हैं। फिर निर्देश के बाद में क्या आता है, स्वामित्व। तो केवल ज्ञान के स्वामी कौन है? केवल ज्ञान के स्वामी 13वें गुण स्थानवर्ती और 14वें गुण स्थानवर्ती और सिद्ध भगवान, ये उसके स्वामी हैं। फिर इसके बाद कारण उसके साधन, निर्देश स्वामित्व साधन। साधन में अंतरंग भी साधन होते हैं और बहिरंग साधन भी होते हैं।
तो अंतरंग साधारण में तो द्वितीय जो शुक्ल ध्यान है वो उसके लिए अंतरंग कारण है। और बहिरंग कारण में क्या है? संगणन, उत्तम संगणन होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ में वज्र वृषभ नाराज संगणन होना चाहिए, मनुष्य पर्याय होनी चाहिए, और काल भी कौन सा काल होना चाहिए? चौथा काल। इसकी अपेक्षा से चौथा बोलने से सही नहीं निकलता, उसके लिए कौन सा नाम है उसका? है दुखमा सुखमा। दुखमा सुखमा काल, ये हुंडा सर्पणी काल में इस बार जो है वहां पर जो तीसरा जो काल था उसमें भी हो गया वो सुखमा सुखमा, फिर सुखमा और सुखमा दुखमा भी हो गया, लेकिन इसकी अपेक्षा जो दुखमा सुखमा काल है वो, और इस तरफ से अपन जब आते हैं तो वो तीसरा काल हो जाता है। जब लौटेंगे ना अवसर्पणी आएगी तो उसमें तीसरा काल हो जाता है। इसलिए जब कभी भी पूछें आपसे कि किस काल में, तो चौथा काल बोलने से वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसमें उसका नाम जो है वो है दुखमा सुखमा। पहले दुख था और बाद में जो है सर्वोच्च सुख को प्राप्त कर लिया, ऐसे दुखमा सुखमा काल में मुक्ति होती तो वो काल हो। और उसके साथ साथ में उत्तम क्षेत्र भी प्राप्त हो, क्षेत्र भी बाहर का भी जो है आवश्यक है, नहीं तो ब्लिच खंड आदि में वहां पर नहीं। तो ऐसे इनको जो है बाहरी साधनों के माध्यम से भी अपन इसको देख सकते हैं। और केवल ज्ञान का जो प्रतिबंधक कारण है वो केवल ज्ञानावरण कर्म है, उसके माध्यम से केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ये जो प्रतिबंध कारण के लिए अपन देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अधिकरण। अधिकरण में निश्चय से तो आत्मा होती है, और बाह्य अधिकरण में ढाई दीप के अंदर ही केवल ज्ञान होगा, इसलिए वो अधिकरण में यानी अधिकरण अधिष्ठान कहाँ किस स्थान पर केवल ज्ञान होगा, तो वो ढाई दीप के अंदर ही होगा। इसके बाद में स्थिति, साधी अनंत काल, एक बार उत्पन्न होने के बाद में केवल ज्ञान फिर कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए साधी है उसकी बिगनिंग हो गई और अनंत काल तक वो रहता है। और नाना जीवों की अपेक्षा से लगाएं यहाँ पर तो अनादि अनंत काल, क्योंकि कभी भी केवल ज्ञानी का भाव नहीं होता, भले ही इस क्षेत्र में हो गया है लेकिन हमेशा केवल ज्ञानी रहते हैं, इसलिए वो अनादि अनंत है। अब विधान भेद उसके, तो केवल ज्ञान का कोई भेद नहीं होता है। केवली के भले भेद कर सकते हैं अपन, कोई केवली तीर्थंकर है, कोई साधारण है, कोई मूक है, कोई अंतर्गत है, इस प्रकार से केवलियों के भेद कर सकते हैं, लेकिन उनके सबके पास में समान केवल ज्ञान है। यानी ऐसा नहीं है कि साधारण केवली का केवल ज्ञान कुछ अलग जान रहा है और तीर्थंकर केवली का केवल ज्ञान कुछ अलग जान रहा है, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, केवली की अपेक्षा से अपन भले ही भेद देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अब 8 अनुयोगदार लगाए अपन, तो सत्य क्या होता है कि अस्तित्व का निर्धारण करने वाला, तो क्या केवल ज्ञानी है? तो केवल ज्ञानी की संख्या है 8,98,502। इतने केवली शाश्वत संख्या है, यानी कभी भी इसी संख्या में हेरफेर नहीं होता। जैसे ही कोई सिद्ध बनते हैं उसी समय में कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो 8,98,502 कितनी बड़ी संख्या है। और विधेय क्षेत्र में वहां पर अभी भी यहाँ पर जो अपने क्षेत्र में भी जो विजयाद पर्वत है वहां पर भी कभी काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वहां पर जो श्रेणियां हैं उत्तर दक्षिण श्रेणियां, वहां पर अभी भी केवली हो सकते हैं। तो ये हो गए सत्य, यानी हमेशा पाए जाते हैं। विधेय क्षेत्र में है, वर्तमान में अपने भरत क्षेत्र में नहीं है, भरत क्षेत्र में भी जो विजयाद पर्वत पर होने में बाधा नहीं। फिर सत्य के बाद में संख्या, अभी संख्या आपको बताई थी, तो 13वें गुण स्थान की जो संख्या है वो 8,98,502 है, और 14वें गुण स्थान में 598 संख्या 598 संख्या होती है, और सिद्धों की अपेक्षा से अनंत है। तो ये संख्या हो गई। क्षेत्र कितना रहता है? एक आत्मा का क्षेत्र कितने, एक आत्मा में कितने प्रदेश होते हैं? लोक संख्या देखा, तो अपनी आत्मा जब केवल ज्ञानी की आत्मा अपने अंदर है तब उनके द्वारा लोक का संख्या भाग किया जाएगा। उसके बाद में जब वो दंड करेंगे, समुद्घात करेंगे, तो उनकी आत्मा ऊपर नीचे निकलेगी, तब भी असंख्यात रहेगा। कपाट बनेंगे
तब भी वो असंख्यात ही रहेगा। और उसके बाद में लोक पूर्ण जब होगा, एक पहले प्रतर होगा, तो प्रतर में वो जो है वहां पर लोक का बहुभाग आ जाएगा। अभी असंख्यात भाग था और उसमें असंख्यात बहुभाग आ जाएगा। और उसके बाद में लोक पूर्ण करेंगे, उनकी आत्मा बाप बलियों में भी फैल जाएगी, तो पूरे लोक को घेर लेंगी। तो इस प्रकार से मेघोस में असंख्यात भाग, फिर असंख्यात बहुभाग और पूरा लोक, इस प्रकार से केवली के क्षेत्र को देख सकते हैं। इसी प्रकार से स्पर्शन में भी यही आ जाएगा कि जब उनकी आत्मा अंदर है तो इतने क्षेत्र को स्पर्शन कर रही है, बाद में फिर संख्यात बहुभाग को और पूरे लोक को। काल तो नाना जीवों की अपेक्षा से केवली हमेशा पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा से लगाएं तो अंतर्मूर्त में, यानी कोई केवली बने और अंतर्मूर्त में ही वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। उत्कृष्ट काल एक केवली का यदि पूर्व कोटि की आयु है, 8 वर्ष में, 8 वर्ष के अंतर्मूर्त काल में उन्होंने जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद में पूर्व कोटि आयु तक वो केवल ज्ञान के साथ में इस धरा पर रह सकते हैं। और सिद्धों की अपेक्षा लगाएं तो सादी अनंत काल तक वो उनका केवल ज्ञान का काल बना रहता है। अंतर नहीं होता, क्योंकि हमेशा केवली पाए जाते हैं। ये सांतर मार्गना नहीं है। सांतर मार्गना में जैसे दूसरा गुण स्थान होता है, तीसरा गुण स्थान होता है, उसमें ऐसा होता है कि कोई भी जीव पूरे संसार में दूसरे गुण स्थान में ना हो, ऐसा हो सकता है, तीसरे गुण स्थान में भी हो सकता है। लेकिन ये जो है मार्गना है 13वें गुण स्थान में कोई ना कोई, जैसे बताए कि 8,98,502, तो वहां पर अंतर नहीं पड़ेगा। और एक जीव की अपेक्षा से भी केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में छूट जाए और पुनः केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अंतर निकलेगा, लेकिन वहां पर ऐसा संभव ही नहीं है। एक बार केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में छूटता नहीं है, तो इसलिए जो है अंतर भी इसमें दोनों की अपेक्षा से नहीं बनेगा। भाव तो वहां पर क्षायिक भाव है। अल्प बहुत में अयोग केवली से सहयोग केवली जो होते हैं वो संख्यात गुणे होते हैं। सहयोग केवली ज्यादा होते हैं, एक केवली की 4 वो संख्यात गुणे होते हैं, और सहयोग केवली से सिद्ध जो है वो अनंत गुणे होते हैं। गुण स्थान अपन ने देखा इनका 13वां 14वां और गुण स्थानातीत अवस्था होती है। जीव समास लगाएंगे इनके तो संगी पंचेंद्री पर्याप्त अपर्याप्त और समाज से अतीत सिद्धों की अपेक्षा से भी लग जाएंगे। पर्याप्तियां उनकी 6 पर्याप्तियां और अपर्याप्त भी जब उसमें होते हैं जिस समय में समुद्घात करते हैं, और पर्याप्तियों से अतीत भी सिद्धों में हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब मार्गणाओं में लगाएं तो केवलियों की गति जो है मनुष्य गति में है जब तक संसार में है, और बाद में गति से अतीत भी हो जाते हैं। इंद्रिय तो पंचेंद्रिय हैं और बाद में इंद्रियों से अतीत हो जाते हैं। काय में पहले त्रस्काय हैं और बाद में काय से अतीत हो जाते हैं। योग उनके पास में तो 4 तो जो है 2 मन के और 2 वचन के, सत्य और अनुभय, इस प्रकार से हो जाते हैं। और औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग, ऐसे 7 योग होते हैं। और सिद्धों में योगातीत होते हैं, वेद से अतीत होते हैं, कषाय से भी अतीत होते हैं, ज्ञान केवल ज्ञान है, दर्शन केवल दर्शन है, लेश्याएं शुक्ल लेशा 13वें गुण स्थान तक, और फिर लेशा अतीत 14वें गुण स्थान में लेशा नहीं होती, 13वें गुण स्थान तक ही लेशा होती, क्योंकि लेशा की परिभाषा है योग से अनुरंजित कषाय की प्रवृत्ति। कषाय के अभाव होने पर भी चूंकि योग 13वें गुण स्थान तक रहता है, इसलिए उनको अपन लेशा जो है शुक्ल लेशा 13वें गुण स्थान तक मानी जाती है। सम्यक्त में क्षायिक सम्यक्त और केवली की अपेक्षा से वो परमावगाढ़ भी सम्यक्त के रूप में कहा जाता है। हाँ है, हाँ क्या बोल रहे हैं? हमने उल्टा बोल दिया, नहीं ऐसा बोल दिया हो तो हो सकता है निकल गया हो। आप बोल रहे हो कसाय से रंजित योगों की प्रवृत्ति। हाँ, तो कसायों से अनुरंजित कहते हैं, लेकिन ये वही योग है जो पहले कसायों से अनुरंजित था, ऐसा लगा करके उनको आगे भी अपने योगों को ले लेते हैं, इसलिए 13वें गुण स्थान तक बन जाता है। हाँ, फिर भव्यत्व की अपेक्षा से जब मोक्ष होता है तो भव्यत्व भाव भी छूट जाता है, इस प्रकार से उसको अपन ले लेंगे। आहारक में पहले आहारक भी होते हैं और जब समुद्घात करते हैं तो अनारक हो जाते हैं उसमें, और बाद में 14वें गुण स्थान में भी अनारक हो जाते हैं, सिद्ध तो अनारक ही है।
संयम यथाज्ञात होता है और बाद में जो है सिद्धों में कोई उससे ऊपर उठ जाते हैं। उपयोग में ज्ञान और दर्शन वहां पर युगपत होते हैं, अपने लोगों को क्रम से होते हैं, उनको युगपत होते हैं। और केवलियों के लिए अंतिम 2 शुक्ल ध्यान होते हैं और बाद में सिद्धों के ध्यानातीत होते हैं। फिर केवल ज्ञान में उत्पाद जो है केवल ज्ञान का हो गया और उसमें व्यय 12वें गुण स्थान में जो क्षय उसमें ज्ञान था उसका व्यय हो गया, अभाव हो गया। और आत्मा का द्रव्य जो ज्ञान गुण है वो द्रव्य के रूप में ले सकते हैं। केवल ज्ञान भी पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है, इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं। और निगोदिया में भी केवल ज्ञान उस समय में वहां पर व्यक्त नहीं है, शक्ति रूप में तो निगोदिया में भी वो केवल ज्ञान पाया जाता है। इसी प्रकार से एक समय में कितने जीवों को केवल ज्ञान हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा 108 और कम से कम 1 जीव को। और अंतर एक समय का पड़ सकता है, एक केवली अभी हुए, एक समय में कोई नहीं हुआ, फिर अगले समय में फिर केवली होगा, ऐसा एक समय का अंतर भी पड़ सकता है। और 6 महीने का ज्यादा से ज्यादा अंतर हो सकता है। नए केवल ज्ञानी जो उत्पन्न हो रहे हैं, 6 महीने तक कोई भी केवल ज्ञानी नहीं हुए, उसके बाद में फिर नए केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान को उत्पन्न करके हो सकते हैं। और सबसे ऊंची जो केवल ज्ञानी की अवगाहना है वो 525 धनुष की है और जगन्य अवगाहना 3.5 हाथ की है। ऐसे कुछ बिंदुओं को लेकर के अपन जब ध्यान करने के लिए बैठे तो सिद्धों को इतने बिंदुओं पर अपन ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए हमारे लिए एक बताया था हमने कि मंदिर में अपने लिए 6 कार्य करना चाहिए। उसमें अभिषेक भी बहुत देखते हैं, फिर पूजन भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, स्तोत्र पाठ भी करते हैं, मालाएं भी फेरते हैं, लेकिन ध्यान का ध्यान नहीं रखते। तो अपने ध्यान के लिए कुछ ऐसी सामग्री होना चाहिए, क्योंकि ध्यान बिना ज्ञान के नहीं होता। यदि आधार होगा तो अपन ध्यान कर सकते हैं। इसलिए सिद्धों का ध्यान करने के लिए इन बिंदुओं को लेकर के अपन ध्यान कर सकते हैं। जानो त्रिकाल त्रिभुवन स्वामी से सीमा बनती, ना ज्ञान के विषय में यदि और होती जगती, प्रभु ज्ञान उन सभी को भी व्याप्त करने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र निराला, चित्ते न किंचित कृतवानसि त्वं, देवः कृतश्चेतस्येन सर्वम्, हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम्, सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः, त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी, स्वामीति संख्यानि ते रमीशा, बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्, तेनेपि चेत्याप्सदमुनपीदम्, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे,
जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिनवाणी स्तुति तन की ममता टार। Mm-hmm.